25 नंबर पे आपको भाग 2 देखने को मिलेगा। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में आएगा। 4 क्वेश्चन दिया है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। कह रहे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो पहला जो लिखा है वही मैं सॉल्व करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब पहला जो लिखा है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देख करके चलना। तो पहला वाला हम लोग देख करके चल रहे हैं। पहला वाला हमारे पास में यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, तो पहला वाला अगर मैं देख करके चलूँगा कि सर पहला वाला क्या दे रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, यहाँ से OH का होल ट्वाइस दे रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं ग्रीन पर येलो, चलिए ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। इससे अच्छा तो मैं वाइट ले लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। चलिए सर वाइट ही ले लीजिए। देखो अगर बच्चों यहाँ से Ca, यहाँ से OH का होल ट्वाइस बना दूंगा, प्लस किसके साथ में कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में। तो कह रहा है कि बताओ रिएक्शन के बाद में क्या मिल करके जाएगा। तो हमने कहा कि रिएक्शन के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 प्लस क्या बन रहा है वहाँ से, इसमें कह रहा है कि प्लस निकाल रहा है H2O जल। कह रहा है कि संतुलित करिए, बस संतुलित करना है। तो फार्मूला लिख लिया, शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण बना करके संतुलित करना है। अब संतुलित जब करेंगे तो कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम कितना है, 1 है, सही है। अब यहाँ से ध्यान से देख के चलो, ये ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 1 कितना है, 3, ऑक्सीजन 2 1 कितना है, 3, ये भी सही है। कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, ये भी सही है। यानी कि दी गई अभिक्रिया पूर्ण रूप से पहले से ही संतुलित है। ऑप्शन नंबर 2 देख कर चलो। 2 कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला बच्चों BaCl2 होगा। अब प्लस यहीं से कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट, इसका मतलब ये होगा K2SO4। चलो इसका K2SO4 के साथ में बनाएंगे तो K2Cl बन जाएगा। अब एक पोटेशियम ले लेगा, किसको, यहाँ से बना देगा KCl। 2 है, 2 है, दोनों का गया तो 2 यहाँ पर लगा दो और ये बन जाएगा हमारे पास में BaSO4, बेरियम सल्फेट हो गया। क्या बना है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड संतुलित मैंने कर दिया है, 2 लगा दिया आगे, बाकी चीज़ें वही कॉपी हो गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 देख करके चलो। जिंक की क्रिया, जिंक का मतलब Zn, तो जिंक का मतलब मैंने Zn ले लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होगा H2SO4, तो बच्चों इसका मतलब हमने ले लिया है H2SO4। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे जिंक, तो जिंक जानते हो सक्रिय धातु होता है, इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा तो बन जाएगा, ये जिंक चला गया रहने के लिए किसके साथ में, SO4 के साथ में। ध्यान से देखना, अब जिंक चला गया यहाँ से ZnSO4 के साथ में रहने के लिए, तो बेचारी निकल कौन गई है, हाइड्रोजन। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, किसके अरमा, हाइड्रोजन के। तो यहाँ से क्या निकाल दिया, जिंक सल्फेट और कौन सा नहीं रिलीज हो गया है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। करें कि सर बैलेंस कर दीजिए, हमने कहा देख लो सारी चीज़ें एकदम बैलेंस हैं। अब ये देखो भाई साहब, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक क्लोराइड की क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, नाइट्राइट होता तो बच्चों 2 होता, नाइट्रेट है मतलब 3 है। तो जब यहाँ से हमारे पास में आएगा 4 नंबर, अगर हम लोग देख करके इसमें चलेंगे, ध्यान से देख करके चलना प्यारे बच्चों। अगर 4 नंबर, सिल्वर का मतलब क्या होता है, AgNO3, हमने कहा हाँ बोलो, तो कह रहा है कि क्या डाल दो, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का मतलब ZnCl2, हमने कहा ठीक है। फिर क्या होगा, अब सिल्वर रहते रहते उब गई है किसके साथ में, नाइट्राइट के साथ में। अब जिंकवा देखो अपने क्लोरीन के साथ रहते रहते उब गया है, चूंकि बहुत क्रियाशील होता है। जब जिंक क्लोरीन के साथ रहते रहते उब गया ना, जैसे कि रावण था, अपने आप को सर्वज्ञानी कहता था, लेकिन दिमाग थोड़ा सा भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, ZnCl2 जब अपने वाले के साथ ही रहते रहते उब गया ना, तो के साथ चला जाता है, इसके साथ में चला गया। तो यहाँ से हमारे पास में बन गया, क्या होगा, ZnO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाता है, 2AgCl बन जाएगा। Ag के सामने यहाँ से लगा देंगे हम लोग 2, बस चीज़ें हमारे पास में क्या हो गई हैं, सिल्वर क्लोराइड और क्या बन गया है, जिंक नाइट्रेट बन गया है। ये समीकरण बच्चों हमारे पास में संतुलित हो चुका है, ठीक है।
अब एक बात हमारे पास में और समझ के आनी चाहिए, क्या समझ के आनी चाहिए, चलो इसमें आपको एक नंबर यहाँ से दे देता हूँ, एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो। ताली बजाओ सर, मेरे पूरे चारों नंबर एकदम कंप्लीट हो गए हैं। रिएक्शन बैलेंसिंग पॉइंट कहीं गड़बड़ होगा तो देख लेना, है नहीं लेकिन, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख करके चलते हैं 26 वाला क्वेश्चन कि सर 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे दो कि आगे क्या हो सकता है। बच्चों सीरीज कौन सी चल रही है, थोड़ा हम लोग फास्ट तरीके से पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि सारे विकल्प को हम लोग टच कर लें, सारे क्वेश्चन आज खत्म हो जाए धुआंधार तरीके से। चलिए अब बच्चों हमको यहाँ से जो बोल रहा है ना, वो हमको यहाँ से कह रहा है कि सर एक काम था। हमने कहा बताइए कौन सा काम है महाराज। कह रहे हैं कि सर एक काम हमको ये है आपसे। हमने कहा हाँ बताइए क्या। तो ये क्या कह रहा है, एक जस्ते की छड़ को, जिंक की छड़ को, हमने कहा मान लेते हैं कि हमारे पास में एक जिंक की छड़ है। तो प्यारे बच्चों अगर एक जिंक की हमारे पास में ये छड़ है ना, हमने कहा हाँ, तो हमने कहा कि एक ये हमारे पास में जिंक की छड़ है। हमने कहा चलो ठीक है, जिंक की छड़ मैंने आपको दे दिया। अब बताओ जब जिंक की छड़ मैंने आपको यहाँ से दे देता हूँ तो भाई साहब जिंक की छड़ तो हो गई है बात ख़त्म। इसका बैकग्राउंड फुलफिल कैसे किया जाए, चलिए इसका जो बैकग्राउंड हम लोग फिल करेंगे, ये एक हमारे पास में जिंक की छड़ है। कहीं सर जिंक की छड़ है, इसको हम लोग किस में डाल देते हैं, एक बीकर में डाल देंगे। जल्दी ध्यान से करिए। अब कह रहा है कि अगर जिंक की हमारे पास में छड़ होती है, इसको अगर हम लोग किस में डालेंगे, एक बीकर में डाल देते हैं। प्यारे बच्चों ये हमारे पास में एक बीकर ले लेता हूँ। अब बताइए जब ये हमारे पास में अगर ये बीकर मैंने यहाँ से ले लिया है, तो बताओ जब बीकर को मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। अब बीकर को लेने के बाद में बच्चों ध्यान से समझना, इसमें तो हो गया है, कह रहा है कि इसमें हम लोग बीकर को हमने यहाँ से लिया। अब बीकर में बच्चों हमको नीले रंग का कलर डाल देना है, ध्यान से समझना। इसी बीकर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है कि एक कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है इसी बीकर के अंदर। देखो इसके अंतर्गत कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जब हमने यहाँ से विलयन डाल दिया ना, तो कॉपर सल्फेट का जब इसके अंदर प्यारे बच्चों विलयन यहाँ से मैंने डाल दिया, तो कह रहा है कि बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन डालने के बाद, चलिए सर हो गया। देखो जब इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन हमने मिक्स किया, कॉपर सल्फेट का विलयन हमने इसके अंतर्गत यहाँ से क्या किया है, डाल दिया है। तो कह रहा है कि सर कॉपर सल्फेट का विलयन डालने के बाद जब इन दोनों को इसके अंतर्गत मिलाते हैं, ये जो विलयन है बच्चों ये किसका है, CuSO4 का है। ये जो किसकी छड़ होती है, जिंक की छड़ होती है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डिप करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को उठा करके मैंने क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो जब इसको जिंक की छड़ के अंतर्गत हमने क्या किया, डिप किया, तो जब जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, डुबो दिया, डुबोने के बाद में जब हमने देखा तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था इसका रंग पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, तो कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग था वो पूरी तरीके से रंगहीन हो जाता है। ये जो अभी तक हमारे पास में पूरा इसका मैटर था, इसका पूरा मैटर कैसा हो गया है, रंगहीन हो गया है। तो हमने कहा भाई चलो भाई बात सही है, इसका जो पूरा कलर था कैसा हो गया, रंगहीन कलर इसका हो जाता है। कहें सर क्या बात कर रहे हैं, इसका पूरा कलर रंगहीन हो जाएगा। हमने कहा हाँ, तो नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर इसको मैंने क्या कर दिया, डुबो दिया, तो डुबोने के बाद में जो हमारे पास में ये था, क्या था, ये जो हमारे पास में क्षण था इसका कलर कैसा हो जाता है। कह रहे हैं कि सर इसका जो हमारे पास में क्षण था ना, इसका रंग कैसा हो जाता है। ध्यान से देखो, इसी को तो डुबोए हो, जिंक की क्षण को इसके अंतर्गत डुबो देते हैं तो विलयन का कलर कैसा हो जाता है, रंगहीन। निकाल लेंगे तो भी रंगहीन है, डुबो देंगे तो भी ये क्या होगा, रंगहीन ही होते हैं। निकाल लिया तो भी रंगहीन, डुबो दिया तो भी रंगहीन। लेकिन उसके पहले कैसा था, नीला था। कह रहे हैं कि सर नीला था तो ये जो हमारे पास में क्षण है ना, इसका जो हमारे पास में रंग हुआ है ना सर, इसका जो रंग हो गया है, ये पूरा का पूरा रंग इसका कैसा हो गया है। कह रहे हैं कि सर इसका पूरा का पूरा रंग कैसा हो गया, भूरा हो जाता है। जो जिंक की छड़ होती है इसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है, ये जो परत जमा होगी इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल भूरा। इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, लाल भूरा हो जाता है। तो हमने कहा भाई साहब इसका जो कलर होगा वो लाल भूरा रंग हो जाता है। क्यों, चूंकि इसके ऊपर क्या चढ़ गया है, कॉपर आयन चढ़ गया है।
Cu+2 आयन इसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। नॉर्मली जो हमारे पास में Cu+2 आयन होता है इसका कलर कैसा होता है, नीला। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग जो नीला था वो नीला ही किस कारण था, नीला ही इस कारण था क्योंकि उसके अंतर्गत क्या था, Cu+2 आयन उपस्थित था। तो किसी विलयन का कलर जो नीला होता है वो किसके कारण नीला होता है, वो कॉपर सल्फेट के कारण नीला होता है। ये था इसका सॉल्यूशन। ये जस्ते की क्षण का रंग गायब हो जाता है, क्यों, इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि उसका नीला रंग बच्चों क्या होता है, उड़ जाता है। इतनी बातें आप लोगों ने सीख लिया तो हमने कहा चलो भाई ये प्रश्न भी हमने आप लोगों को अधिक बता दिया। ऐसा क्यों होता है, इसका रिएक्शन आप दे करके हमें बता दीजिए ना, तब तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। हमने कहा चलो भाई रिएक्शन भी ले लो। और जब रिएक्शन इसका हम आपको देने लगेंगे ना तो रिएक्शन ध्यान से देखना। रिएक्शन इसका हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिंक की, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से जिंक की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हमने डाला तो यहाँ से ये क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4, और कॉपर अलग बच जाता है, Cu कॉपर अलग बच जाएगा। ये हमारे पास में क्या होता है, जम जाता है। अब बच्चों बताओ जब ये जम जाता है तो यही प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये इसके ऊपर ये प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, समझ लेना ये क्या प्राप्त हुआ है, Cu+2। दोनों मिल करके कलर अपना परिवर्तित कर दिए। लेकिन विलयन का रंग जो होता है प्यारे बच्चों, इस विलयन का रंग कैसा हो गया है, यहाँ से उदासीन बन जाते हैं, विलयन उदासीन बन गया है। इतना समझ में आया। चलिए अब कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि उच्च होने की उसमें क्या होती है, सामर्थ्य क्षमता। क्यों होती है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च, इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच बंध मजबूत होता है। बंध मजबूत होने के कारण आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनिक ऐसी अम्ल की अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार मिल करके होती हैं। अम्ल और क्षार से मिलकर लवण तथा जल बनाने की क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। 2 उदाहरण कोई सा भी अम्ल और क्षार को ले सकते हो। अब 2 उदाहरण अम्ल और क्षार वाला कोई सा भी हम लोग ले लेंगे तो इसको ध्यान से देखना कि 2 उदाहरण कौन कौन से अम्ल और क्षार वाले तुम लोग लेकर के रखे हो, इसको ध्यान से समझना डियर। ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो अम्ल और क्षार वाले हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी से। उदासीनीकरण ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27 है। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देख के चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, उदासीनीकरण ऐसी अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार के साथ होती है। ध्यान से देखना, अम्ल और क्षार के साथ मिल करके लवण तथा जल बने। क्या बने, लवण तथा जल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। अम्ल क्या होगा, जैसे उदाहरण दे देता हूँ, HCl। क्षार क्या होगा, NaOH होगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो सोडियम लेके भाग गया, किसको, क्लोरीन को, रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब ये क्या होता है, NaCl। और क्या हो जाएगा, H2O हो जाता है। कभी रहा है सोडियम बिना क्लोरीन के, कभी नहीं रह पाया, बचपन का प्यार है भाई साहब। चलो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कह रहे हैं कि सर H2SO4। हमने कहा ठीक है, और इसी की क्रिया हम किसी एक क्षार के साथ में करा देते हैं, कोई सा भी क्षार हो जाएगा, वो होगा KOH। अब बताओ हमारे पास में तो यहाँ से क्या बन जाता है सर, K2SO4 बन गया, और एक क्षार ले लो, यहाँ से क्या बन गया, H2O बन गया। इस अभिक्रिया को संतुलित करा लो, रिएक्शन आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा। कहें सर संतुलित कैसे कराएं, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर पोटेशियम है 2, इस पे लगा लो 2 और इस पे लगा लो 2, हो गया, अभिक्रिया बैलेंस बराबर हो चुकी है। भर्जन किसे कहते हैं, किसी अयस्क को उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन का मतलब होता है इतना ज़्यादा उसे गर्म कर दो कि जो अशुद्धियाँ नहीं उड़ने लायक थी वो भी जल करके उड़ जाएं। इसमें अयस्क को ज़्यादातर जला दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख करके चलते हैं। कह रहा है कि इसमें यौगिकों के नाम बताइए कि इनका क्या नाम हो सकता है। IUPAC नेमिंग बताओ, IUPAC नाम। अब हमें ये बताओ, 1 कार्बन 2 कार्बन, एथेन। तो हमने कर दिया सर यहाँ से एथेन। देखो ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो
एन, COOH लगा है तो ओइक, तो क्या बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। इसका आयुर्वेदिक नेमिंग ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ध्यान से देखो, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, और CHO ग्रुप है तो अल, एथेनल। ये तो कहीं कहीं पर इसे बच्चों क्या बोलते हैं एथेनैल भी बोलते हैं। दोनों बात एक ही है। 12th में जाओगे तो आपको शुद्धिकरण कर देना पड़ेगा। जैसे ABCDEF G, बच्चे पहले यफ कहते थे, फिर एफ पता चला, नहीं नो नो नो, एफ होता है क्या होता है एफ होता है। लड़के बेचारे 12 तक नहीं सीख पाते हैं और लड़कियां बेचारी 5 में सीख जाती हैं, एफ है क्या है एफ, ऐसे बोलती हैं। चलो ये क्या है, तो इसका मतलब यहां से हो गया। अब कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का मतलब क्या होगा, मिसेल किसे कहते हैं। मिसेल का मतलब तुम्हारे जब होली आ रही है, होली के मौसम में चेहरे पर तुम्हारे गाल पर क्या लग जाएगा, रंग लग जाता है, उसको साबुन से छुड़ाने के लिए भेजते हो, तो साबुन रंग के कणों पे अटैक करने जाता है, कहाँ गया रंग का कण, लाओ मैं उसको पकड़ के निकाल दूं। तो साबुन के कण जब गंदगी से चिपक जाते हैं, चिपक करके गोली गोली संरचना बनाते हैं, इसी को मिसेल कहा जाता है। साबुन के कण जब गंदगी से चिपक करके जिस संरचना का निर्माण करें उसे मिसेल कहते हैं। साबुन के कणों का गंदगी से मिलने की क्रिया को मिसेल कहा जाता है। क्या होता है, मिसेल कहते हैं। संक्षारण, संक्षारण किसी धातु का वायु, ऑक्सीजन या जल की उपस्थिति में नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। योगात्मक अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या होगा, ई वाला हो सकता है हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों ये हमारे पास में सीरीज जितनी थी, लास्ट प्रश्न आपका ये है और लास्ट प्रश्न आपका 27वां नंबर होगा, समाप्त हुआ। इसके साथ चलते हैं टेस्ट नंबर सीरीज लेकर के, इसी के बाद जस्ट आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। और सारी वीडियो को कंटिन्यू तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपके साइंस के पेपर में इसी में से सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। अब तो मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं, जय भारत।